नमस्कार। एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि शुरू कर पाएं हम आज की क्लास। ठीक रात 8:30 बजे आप जुड़ जाएं और जितनी जल्दी आप जुड़ जाते हैं उतनी जल्दी हम क्लास को शुरू कर पाते हैं। तो जो बच्चे आप जुड़ गए हैं वो अपना नाम कमेंट कर दें और साथ में शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9050213260। ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं हमारे से। तो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आज की जो क्लास है हम उसको शुरू कर पाएँ। जल्दी से जुड़ें। तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम पर भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी आप मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिख के सर्च कर सकते हो, वहाँ भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं चलिए उनको कुछ काम दे देते हैं और तब तक वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का। तो जब तक बाकी बच्चे जुड़े, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि रेखिक समीकरण आपको दिया हुआ है 3x - 2y = 5, ये आपको क्या दर्शाती है? क्या ये परवलय है या एक सरल रेखा है या वृत्त है या इनमें से कोई नहीं है? इस प्रश्न का आप सही जवाब दें ताकि बाकी जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं। तब तक आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर दें और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ में अटेंडेंस लगा दें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, हम ओपनिंग कर रहे हैं कार्यक्रम की। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बिजी रखने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर लें। - 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था 3x - 2y = 5, ये आपको क्या दर्शाती है? एक परवलय है, सरल रेखा है या वृत्त है या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर। समय की कोई बाउंड्री नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए क्योंकि हम वेट कर रहे हैं सभी बच्चों के जुड़ने का ताकि आज हम बढ़ चुके नई क्लास की तरफ। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं और आज इसकी क्लास है वही क्लास नंबर 4 है। एक क्लास लास्ट वीक रही थी और आज 3rd क्लास है इस वीक की। जल्दी से कमेंट कर दें और आपको लगता क्या है, क्या लगता है आपको ये क्या हो सकता है? कमेंट करें। अब 3x - 2y = 5 है। चलिएगा हम क्या करते हैं, हम बारी बारी से जीरो कर लेते हैं। क्या हो अगर आपने y को जीरो कर दिया? ठीक है जी, चलिएगा समय उड़ा देते हैं। क्या होगा
अगर आपने उड़ा दिया है यहाँ पर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू 5, क्या हो अगर मैं y को 0 कर दूं? जब मैंने y को 0 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 एंड x क्या आ जाएगा, 5/3, ठीक है। और ये लगभग क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 20 आ गया, 1.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और क्या हो यदि हम x को 0 कर दें, चलिएगा x को 0 कर लेते हैं, x को 0 किया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 2y इज इक्वल टू 5, यानी y क्या आ गया आपके पास, माइनस के 5/2, या आप कह सकते हो कि y का मान क्या है, माइनस के 2.5 है, ठीक है। चलिएगा अब इसको हम ढूंढते हैं लाइन पे। इसमें हमने क्या किया था, जब x 5/3 कब आया है, 1.6 कब आया है, जब आपने y को 0 लिया, यानी 1.6, जब x 1.6 है तो y आपका क्या हो गया है, 0 हो गया है। और इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर आपने x को 0 किया तो y क्या है, माइनस के 2.5, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को हम लोकेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x 1.6 कहाँ होगा, ये आपका यहाँ पर 1.5 हो गए, जरा से आगे आपने लिया तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट बच्चों आपके पास आ जाएगा 1.6, और यहाँ पर y क्या है, y आपका 0 है, ठीक है जी। और एक पॉइंट तो ये आ गया जब आपने y को 0 किया, 1.6 कोमा 0, और दूसरा क्या था, जब आपने x को 0 किया, जब x को 0 किया, ये लाइन x है, y एक्सिस है तो x यहाँ पर 0 रहता है, तो y क्या है, माइनस के 2.5, तो ये जो पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट आपका क्या रहने वाला है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा x इज 0 एंड y क्या है, y आपका माइनस के 2.5, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया है, एक पॉइंट ये आ गया है। क्या हो अगर इन दोनों पॉइंटों को हमने कर दिया है ज्वाइन, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आने वाला है, आपके सामने है कि जब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया तो हमारे पास आ चुकी है एक स्ट्रेट लाइन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास एक सरल रेखा आ गई है, ठीक है जी। तो जिन जिन बच्चों ने भी कमेंट किया, वेरी गुड है, ये एक सरल रेखा है। परवलय तो हम बहुपद में कर रही थी, वृत्त हमने पढ़ा नहीं है। तो चलिएगा, ये था आप सभी बच्चों को जोड़ने के लिए ये क्वेश्चन, और अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चलिएगा क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कल हम कहाँ पहुंच गए थे, ये वो क्वेश्चन है जिनका हम क्विज लगाने जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों का रहेगा क्विज, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिएगा, बोर्ड पेपर में जो बड़े क्वेश्चन आए थे उनको हल करते हैं। कल हमने इन 3 क्वेश्चनों को हल कर लिया था, और अब बढ़ते हैं 2020 के डी क्वेश्चन की तरफ। 4 अंक के लिए एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अब वही बात है, यहाँ पर आपने 6 इंटू 1 कर दिया, 3 इंटू में 1 कर दिया, 5 इंटू में 1 कर दिया, 1 इंटू में 1, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप 1 बाय एक्स माइनस 1 को क्या कर लें, 1 बाय एक्स माइनस 1 को आपने मान लिया है p, ठीक है। और क्या, 1 बाय वाई माइनस
टू को आपने मान लिया है क्यू, तब हमारे पास दी गई इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं 6 और ये क्या हो जाएगा 1/दिस 6p हो जाएगा, 6p माइनस में 3 एंड 1/y-2 क्या हो जाएगा q हो जाएगा, जो कि आपको कितना दिया है, ये आपको 1 गिवन है। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन के अंदर बात करें, इस स्टेटमेंट के अंदर इस इक्वेशन में क्या आएगा 5p प्लस में 1q दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। इन इक्वेशन को अब हमने नेम कर देना है। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं p और q की वैल्यू निकालना, और p और q की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे निराकरण विधि द्वारा। अब निराकरण जो विधि है, एलिमिनेशन विधि है, वो क्या है, निराकरण वो विधि क्या है, x या y को हम क्या कर देंगे, x या y का एलिमिनेशन कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, आप चाहो तो p के गुणांक बराबर कर सकते हो, आप चाहो तो q के गुणांक बराबर कर सकते हो। यदि आपने सोचा कि हम p के गुणांक बराबर करना चाहें, देखिए मैं दोनों बातें समझा देता हूँ आपको। ये आपका 6p है और ये आपका 5p है। ठीक है, ये हम दोनों बराबर करना चाहते हैं। आप दोनों बराबर करना चाहते हैं तो 5 एंड 6 का जो एलसीएम है बच्चों, वो क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा 30। ठीक है जी, अब 30 बन गया तो 6p को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करनी है, और 5p को 30 बनाने के लिए इसकी गुणा हम 6 से करेंगे, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं यदि हम p के गुणांक बराबर करना चाहते हैं। और यदि हम चाहते हैं q के गुणांक बराबर करना, तो वो भी देख लेते हैं। ये आपके पास माइनस का 3q और ये आपके पास यहाँ पर क्या है q 1q है। ठीक है, ये आपका 1q। अब 3 एंड 1 का जो एलसीएम है वो क्या है बच्चों, वो आपका है 3। ठीक है, दोनों 3 एंड 1 का जो एलसीएम है वो क्या है 3 है, यानी इसको तो आपको मल्टीप्लाई 1 से करनी है, ना भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमें इसको 5 और 6 दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, जबकि इस स्टेप में जब हम q के गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो सिर्फ इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी, यानी यहाँ पर यदि आप q के गुणांक बराबर करते हो तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा अब हम करते हैं गुणांक बराबर, वो भी किसके, q के गुणांक बराबर करते हैं। ये 3 है, ये 1 है, यानी इसको 3 बनाएंगे, एलसीएम 3 है 1 एंड 3 का, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से गुणा करने को। ठीक है जी, 3 से गुणा की तो क्या आएगा अपने पास, पहले वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये तो अपने पास है ही। और अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे भाई, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 15p प्लस में 3q दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये प्लस का 3q है, ये माइनस का 3q है, और इसका हम निराकरण करना चाहते हैं, एलिमिनेशन करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का ऐड किया तो 21p हो गया, और ये क्या है माइनस का 3
प्लस का 3 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से p का मान क्या आ जाएगा, p क्या आ जाएगा भाई 7/21, दैट इज 1/3। ठीक है जी, हमारे पास p का मान आ चुका है और अब हम निकाल सकते हैं q का मान। तो q का मान निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, p का मान इक्वेशन 1 में या 2 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। 1 में आपने जब पुट की है p की वैल्यू तो क्या आएगा 6। p क्या है, p आपका है 1/3 माइनस में 3q दैट इज इक्वल टू 1। हल किया 3 6 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2 माइनस 3q दैट इज 1, या हम कहेंगे माइनस के 3q इज इक्वल टू 1 माइनस में 2। ठीक है जी, माइनस हो जाएगा उधर आके, तो यहाँ से q क्या आ जाएगा, q आपके पास आ जाएगा 1 में से -2 किया तो माइनस का 1 हो गया, डिवाइड कर देना है माइनस के 3 से, यानी 1/3 आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास q की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमने p q निकाला है, हमने x y नहीं निकाला है। तो x y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई निकालने के लिए इसको हम रखने वाले हैं बराबर, चलिएगा थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलेगा, हमने क्या माना था, हमने माना था कि 1/x-1 जो है वो क्या है, वो आपका p है, और p आपका क्या गिवन है 1/3। ठीक है जी, इसकी आप पलटी मार दो। पलटी मारने का मतलब है कि x-1/1 क्या हो जाएगा, दैट इज 3/1 हो गया। ठीक है जी, तो 1 को छोड़ दो, आप क्या कहो x-1 इज इक्वल टू 3। x क्या आ जाएगा 3 प्लस में 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। ठीक है, चलेगा। और सिमिलरली अब हम q की जो वैल्यू है वो रखते हैं 1/y-2 को आपने माना था q, और q का मान हमारे पास क्या आया था 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से पलटी मारेंगे तो y-2/1 क्या हो जाएगा, दैट इज 3/1। ठीक है जी, तो y क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा दैट इज 3, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5। ठीक है जी, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे 4 अंक के लिए 2020 के डी कोड में पूछा गया था। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार यस सर कर दें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम बढ़ सके आगे की तरफ। जल्दी से ये काम कर दें। जिन बच्चों को समझ में आ चुका है वो यस सर कमेंट कर दें अपने नाम के साथ, और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब आपकी स्क्रीन पर है एक MCQ क्वेश्चन, ताकि जो बच्चे सो रहे हैं वो जाग जाएं, थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करें। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों, इसको ठीक कर लें भाई, ये समीकरणों हैं 2x - y - 3 बराबर 0
तथा 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इस कंडीशन के लिए आपको k की वैल्यू निकालनी है और k यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, k का मान है कि k जो है k इज नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन बी है k इज नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन सी क्या है k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 7 और ऑप्शन डी है k इज नॉट इक्वल टू 7। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है जल्दी से कमेंट करें और आपका समय शुरू होता है। आप जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर, कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। अपने नाम के साथ कमेंट कर दें और याद करें वो कंडीशन कि जब हम अनुपातों की तुलना कर रहे थे, हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए हुए थे, तो उस रैखिक युग्म में हमने कंडीशन लगाई थी कि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होता है यदि, वो जो कंडीशन थी, वो जो शर्त थी, वो आपने यहाँ पर लगा देनी है और k का मान आपने यहाँ पर निकाल देना है विद इन 1 मिनट। जल्दी से कमेंट करें। 50 सेकंड से ज़्यादा आपका समय जा चुका है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। और समय समाप्त हो चुका है, तो चलिएगा निकालते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिएगा, अद्वितीय हल के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होगा कि जब a1 बाय a2, ठीक है जी, ये जब बराबर नहीं होता है b1 बाय b2, तब जो हल होता है वो अद्वितीय होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार आता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये क्या होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और ये इसका अद्वितीय हल हो जाता है। जब यहाँ पर आपने लंब गिराया तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहाँ से आप y की वैल्यू बता रहे थे। ठीक है, तो ये आपका जो p था x y की वैल्यू आपको बता रहा था। अब शर्त आपके पास है और इस शर्त में आप रख दीजिएगा a1 a2 और b1 b2 की वैल्यूज। यहाँ पर a1 का मान 2 है और यहाँ पर a2 का मान 2 है। चलिएगा वैल्यू रखते हैं, a1 आ गया 2, a2 आ गया 2k। ठीक है, ये किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, b1 बाय b2। b1 क्या है, माइनस का 1 है और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या है 7 है। अब ये वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से आपने हल कर देना है और k की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, k1 बाय k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाय 7। ठीक है, माइनस करना, माइनस 1 बाय 7। ठीक है, ये आज की पलटी हमने मारी तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि k इज नॉट इक्वल टू माइनस 7। तो ये इसका राइट आंसर बनता है और इसके लिए आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 2019 के सी कोड में पूछा गया है। अब फिर से 1/2x और 1/x है, तो आप इसको क्या माने, इसको आपने मान लीजिएगा 1/x है। 1/x को आपने मान लिया है p और 1/y को मान लिया आपने q। तब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगी कि 1/x तो आपका p हो जाएगा और डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, माइनस में 1/y आपका q हो जाएगा
दैट इज इक्वल टू माइनस के 1। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। और इस इक्वेशन में क्या बनेगा, 1/x दैट इज p प्लस में 1/2 तो रह जाएगा और 1/y क्यू हो जाएगा, यानी ये आपका क्यू हो गया और 1/2 दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम p एंड q के लिए सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम जब हमने लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, p से मल्टीप्लाई किया तो p ही आ जाएगा। माइनस में 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आ गया, q से मल्टीप्लाई कर देनी है तो माइनस का 2q दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस के 2। तो एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको भी हल कर लेते हैं। इसका आपने लेना है एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम आपने लिया तो 2 आ गया। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा और p से मल्टीप्लाई की तो 2p हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, q की 1 से मल्टीप्लाई की तो q ही आ जाएगा, दैट इज गिवन 8। चलिएगा इसको हल कर लेते हैं। 2p प्लस q को आपने क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको आपने 8 से, तो ये हल करने पर क्या आएगा, 2p प्लस में q दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। अब p एंड q में हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हम p एंड q के गुणांक को बराबर करेंगे और हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर p के गुणांक क्या है, p के गुणांक अगर आप देखो तो हमारे पास p के गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है जी, आपने लिख लिया है 1p एंड 2p। 1 एंड 2 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 1 एंड 2 का एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 आ गया है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 हो जाए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको हम अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आने वाला है। तो यानी जो ये है, ये काम हमको करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास आई थी इक्वेशन नंबर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। चलिएगा, अब इसको हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से रिजल्ट मिल गया है 2 से मल्टीप्लाई करें 2p माइनस का 4q दैट इज इक्वल टू माइनस के 4। और ये आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज लिख दोगे। चलिएगा, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 2p माइनस का 4q दैट इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड 2p प्लस में q दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है जी, ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई है और ये आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि दोनों जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो चुके हैं, गुणांक बराबर हुए हैं 2p एंड 2p। अब दोनों कैंसिल कब होंगे, जब इनको कर देंगे हम माइनस। इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे, ये पहले से प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। घटा रहे हैं तो घटा का निशान लगा देंगे। तो अब इनका हल क्या बना, देखिएगा 2p प्लस का है और माइनस का 2p। ठीक है, जो साइन आपने लगाया उसको आपने यूज करना। 2p माइनस 2p कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा और माइनस का 4 और माइनस का 1q ये क्या बन जाएगा, माइनस के 5q के इक्वल टू
-4 -16, ये आपके पास क्या बन जाएंगे, -20। ठीक है, ये आपके पास -20 आ चुके हैं। अब इनको हल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 25 से कैंसिल हो गया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20, यानी क्यू आपका 4 है। क्यू की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालेंगे पी की वैल्यू। क्यू का मान आप 1 2 3 4 जहां मर्जी आप रख दें। इक्वेशन 1 में क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 में क्यू इज टू 4 का मान इक्वेशन 1 में रखने, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, P minus 2Q that is 4 is equal to माइनस का 2 और P माइनस का 8 is equal to माइनस का 2, या P क्या आ जाएगा, P आपका आ जाएगा माइनस की 2 प्लस में 8। तो यहाँ से P की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, P का मान आपके पास आ चुका है 6। ठीक है, P की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, Q की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं। अब इनको इक्वेट कर देंगे जो जहां हमने कंसीडर किया था। तो सबसे पहले हमने P किसको माना था, देखिएगा P हमने 1/x को P माना था। 1/x को हमने P माना था और P का मान हमारे पास 6 आ चुका है। पलटी मारी तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। 1/y को हमने q माना था, q का मान हमारे पास क्या आया था बच्चों, 4 आया था। 4/1, या हम क्या कहेंगे कि y का मान क्या आ जाएगा, 1/4। दोनों की पलटी मार दी है और ये हमारे पास हल हो चुका है x एंड y का। तो जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया है, 4 अंक जिन्होंने अपने पक्के कर लिए हैं, वो एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें कि यस सर, कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो जैसे ही हमारी क्लास एंड होती है आप फिर से देखें। ठीक है ना, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है, तो रिकॉर्ड को हम जितनी मर्जी बार देखें, क्योंकि अगर हम बार बार इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हमारा सिलेबस जो है वो हो नहीं पाएगा, हम उसी क्वेश्चन में उलझे रहेंगे। क्योंकि हमने पूरा काम जो है कंप्लीट करना है, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं, तब हमारे पास तब कितना टाइम लग रहा है। अगर हम एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठ गए तो देखिएगा हम अपना जो सिलेबस है उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 2 चैप्टरों को हमने कंप्लीट कर दिया है और इस वीक में मेरा टारगेट है कि कल की क्लास के साथ मैं इसको एंड करूँ। अगर नहीं हो पाता तो वीरवार प्लस में शुक्रवार, फ्राइडे को भी क्लास हो पाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। सॉरी, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों को पलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या दी गई संख्या से 36 अधिक है, तो वह संख्या होगी। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 62, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 53 और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनने वाला है। अंकों का योग आपने देखना कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 8 हो और अंकों को पलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या दी गई संख्या से 36 से अधिक हो, तो वह संख्या क्या है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। अपने नाम के साथ कमेंट करें
कुछ बच्चे बिना नाम के ही अपना जो आंसर कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दें। 50 सेकेंड आपकी जा चुकी है, 10 सेकेंड मोर है। जल्दी से इसका राइट आंसर जो बनता है उसको कमेंट कर दें ताकि हम बढ़ सकें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, पहली कंडीशन क्या है, अंकों का योग 8। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं। अंकों का योग 8, 6 and 2 8 है। 6 + 2 आपका 8 हो गया, 2 + 6 आपका 8 हो गया, 3 + 5 भी आपका 8 हो गया, और 5 + में 3 ये भी 8 हो गया। यानी पहली जो कंडीशन है उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी ऑप्शन हमारा डिलीट नहीं हुआ। बाई चांस अगर ये होता, मान लीजिए अगर एक ऑप्शन आपके पास क्या होता, 27 होता, ठीक है ना, तो इसको हम डिलीट कर देते, क्योंकि यहाँ पर योग जो है 2 + 7 9 बन रहा है, 2 + 7 9 बन रहा है, तो इसको हम इस प्रकार उड़ा देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सभी अंकों का योग 8 है। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। दूसरी शर्त क्या है कि अंकों को पलटने पर प्राप्त होने वाली संख्या दी गई संख्या से 36 अधिक है। चलिएगा, सेकंड कंडीशन लागू करते हैं किस पर होती है। अब ये आपके पास 62 है, ठीक है ना, इसके अंक पलट दो, 2 यहाँ पर आ गया और 6 यहाँ पर आ गया, यानी इकाई वाला ढाई पे चला गया, ढाई वाला इकाई पे आ गया। अंकों को पलट दिया हमने। अब इनका अंतर क्या है, 12 में 6 गए 6, और 5 में से 2 गया 3, 36। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट बन रहा है। ये ऑप्शन हम राइट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अब जो संख्या है ना, पलटने पर दी गई संख्या से 36 से अधिक होनी चाहिए। लेकिन ये क्या होगी, ये दी गई संख्या 62 है, और जो नई संख्या आपके पास 26 आई है, ये अंक पलटने पर बड़ी होने के बजाय छोटी हो गई है। 36 कम हो गई है, बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो अपने आप में राइट ऑप्शन है। वो क्यों, क्योंकि 26 आपको दिया हुआ है, पलटी मारी तो ये हो गया 62, ठीक है ना। इकाई का अंक जो था वो दहाई पे चला जाए, दहाई वाला इकाई पे आ जाए, ये होता है अंकों का पलटना। अंतर आपने देखा, 12 में 6 गए 6, 5 में से 2 गया 3, यानी 36। यानी इसका जो बी ऑप्शन है दैट इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है 62 एंड 26 में कि दी गई संख्या क्या है, बड़ी होगी, 36 अधिक हो जाती है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, वरना आप ए ऑप्शन लगाकर आ जाओगे। और सी और डी कैसे डिलीट हुए हैं वहां पर आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये आपका 35 है, ठीक है ना, ये आपका 35 है। 35 की जब आपने पलटी मारी तो ये आपका हो गया 53। अंतर किया तो अंतर देखिए कितना हो गया, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 3 गया 1, यानी 18 अधिक हुई है, तो 36 अधिक नहीं हुई है, तो इसलिए 35 भी आपका डिलीट हो गया। डी ऑप्शन कैसे डिलीट हुआ, 53 है, अंकों की पलटी मारेंगे तो 35 हो जाएगा। ये संख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या नई बात है कि यहाँ पर आ गया है डेसिमल, दशमलव आ चुका है, 0.2, 0.3 एंड 1.3। चलिएगा, पहले इस डेसिमल को हटाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 था, डेसिमल हटाया तो 10 हो गया, और ये आपके पास x हो गया, प्लस में 0.3 है तो क्या कहेंगे 3/10, ठीक है जी, y दैट इज इक्वल टू 1.3, पॉइंट को उठाया तो आपने लगा दिया 10, ठीक है जी। 10 डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 10 से 10 कॉमन, डिवाइड कैंसिल, 10 कैंसिल हो गया, कॉमन लेकर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, 2x प्लस में 3y
दैट इज इक्वल टू 13। ओके जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या कहेंगे, डेसिमल है, हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4/10। ठीक है जी, x प्लस में 5/10 दैट इज y इक्वल टू 23/10। ठीक है जी, डेसिमल को हटाया, 10 लगाया और फिर कैंसिल कर दिया, लेफ्ट को राइट से 10 10 10 डिवाइड हो रहा है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन हमारे पास आ गई है 4x प्लस में 5y दैट इज इक्वल टू 23। ठीक है जी, चलेगा। अब हम करते हैं गुणांकों को बराबर। गुणांक देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। ठीक है, यहाँ पर एक 2x है और एक आपके पास क्या है 4x। ठीक है जी, 2x एंड 4x है। 2 एंड 4 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आएगा आपके पास 4। ठीक है जी, यानी 2 एंड 4 को हम बनाना चाहेंगे 4, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हमें क्या देगा, जो भी देगा इसके नीचे लिख लेते हैं 4x। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4x प्लस में 3y है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया 6y इज इक्वल टू 26 और इसको नाम दे देना है 3 का। अब आप देखिएगा आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास गुणांक बराबर हो गए, x का 4 है, x का 4 है। अब इनको हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, घटा देते हैं। क्या कहेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करने पर, तो घटा रहे हैं तो घटा का निशान लगाएंगे, घटा रहे हैं घटा का निशान लगाएंगे, घटा रहे हैं घटा का निशान लगाएंगे। अब हमें परिणाम क्या मिला है, चलिए देखते हैं। देखिए 4x आपका प्लस का है और माइनस के है 4x, तो कैंसिल हो गए, 0 हो गया। प्लस का 5y है और माइनस का 6 है, तो 5 माइनस 6 किया तो माइनस के y आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 23 माइनस में 26, तो दैट इज -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो x की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो y इज इक्वल टू 3 जब हमने रखा है यहाँ पर, तो क्या आया 2x प्लस में 3, y को आपने रख देना है 3, दैट इज 13। ओके, हमने y की वैल्यू जो 3 है वो यहाँ पर हमने रख दी। हल किया तो क्या आया 2x प्लस में 9 दैट इज इक्वल टू 13, और 2x क्या आ जाएगा 13 और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस के 9। तो क्या कहेंगे कि 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया, 4 अंक के लिए 2018 के एक कोड में क्वेश्चन पूछा गया था, जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट कर दे अपने नाम के साथ कि यस सर, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम इस क्वेश्चन को उड़ा देने वाले हैं।
जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट कर दें ताकि हम बढ़ सकें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। 2018 के बी कोड में क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर आपको दिए हुए हैं, लेकिन आंसर आपने जांच करनी है। हो सकता है आंसर गलत हो, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को हल करोगे तब आपको इनके आंसर का पता चल जाएगा। क्वेश्चन अपने आप करना है, ठीक है जी, कर सकते हैं क्योंकि हमने इतने हार्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। सिंपल क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिएगा इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 1.5x यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया है 15/10, ठीक है जी। 15/10x माइनस में 5/3y प्लस में 2, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 0। चलिएगा पहले इसको हल कर लेते हैं। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 10 और 3 का एलसीएम आपने लिया तो ये आ गया आपके पास 30, ठीक है। 30 एलसीएम आ गया, 30 को 10 से डिवाइड किया 3 आ गया, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 45x हो गया, ठीक है। माइनस में 30 को 3 से डिवाइड किया 10 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 50y, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस 1 डिवाइड 1 से कर दिया तो 30 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। 30 मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या रहेगी। अब हम इसको क्या 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 से कैंसिल किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। 1/3x प्लस में 5/10y माइनस के 13/6 दैट इज इक्वल टू 0। 6, 10, 3 का एलसीएम क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके टेबल में एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो, जो 6 पे डिवाइड हो, तो वो इनका क्या आ जाएगा, वो इनका आ जाएगा 10, 20, 30। 30 जो ऐसा नंबर आ गया है जो 3 से भी डिवाइड होगा, 10 से तो होना ही है, 10 के टेबल में है, और 6 से भी डिवाइड कर रहा है, तो 30 इनका एलसीएम हो चुका है। चलिए करते हैं। 30 को 3 से डिवाइड किया 10 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10x। 30 को 10 से डिवाइड किया 3, तो ये क्या हो जाएगा 15y। 30 को 6 से डिवाइड किया माइनस 5, 13 से मल्टीप्लाई किया तो 65, दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई की, 5 से कैंसिल हो, 5 2 जा 5 3 जा 5 पे 35, 5 से कैंसिल किया 2x, 3y माइनस के 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन 2। अब ऐसी इक्वेशन को हमने कितनी बार हल कर चुके हैं, बड़ी सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। क्या प्यारे बच्चों अब आप इसको कर सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट करके बताएं। यहाँ पर क्या है, 9x है, यहाँ पर 2x है, तो इन दोनों के गुणांक आपने बराबर करने हैं, तो कर सकते हैं ना भाई। क्या करेंगे, 9x और ये आपके पास है 2x, 2x, तो 9 एंड 2 का जो एलसीएम क्या बन रहा है बच्चों, वो आपका 18 बन रहा है, ठीक है। अब 18 बन रहा है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 2 से, और
2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो दोनों अपने 18 हो जाएंगे। 9 2 जा 18, 2 9 जा 18। तो जब इसको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। तो क्या हमें प्राप्त होगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18x हो जाएगा। 18x माइनस के 20y प्लस में 24 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, जब 9 से मल्टीप्लाई किया 18x प्लस में 27 माइनस में 91 और यहाँ पर y लगाएं दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 4 हो गई है, ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई। क्या बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, गुणा का आपने बराबर कर लिए हैं, 18x हो गया है। तो अब आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो MCQ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और योगफल 360 है, तो बड़ी संख्या क्या? जल्दी से कमेंट कर दें। और इसका ऑप्शन आपको दिया 150 है, 180 है, 210 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। तो जो राइट आंसर आपको लगता है वो कमेंट करें जल्दी से, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इसका आंसर कमेंट कर दें विद इन 1 मिनट अपने नाम के साथ। जल्दी से कमेंट करें भाई, इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है, अपने नाम के साथ आपने कमेंट करना है प्यारे बच्चों। और इसी के साथ समय समाप्त हो चुका है। चलिएगा देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहली बात तो आप अनुपात को समझिए, जब आपको अनुपात पता होगा तब आपको संख्याएं भी पता चलेगी। देखिए अनुपात रेशो हम कब निकालते हैं, रेशो तब बनता है जब इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं। डिवाइड जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और बचा हुआ भाग क्या होता है, अनुपात होता है। उदाहरण की अगर 35 एंड 45 दो संख्याएं, ठीक है, अगर इसका अनुपात हम निकालें तो क्या करेंगे, 35/45 लिखेंगे, ठीक है जी। और क्या लिखेंगे कि 5 7 जा एंड 5 9 जा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो गया, तो अनुपात क्या रह गया, 7:9, ठीक है। यानी 7:9 इनका अनुपात है। अनुपात कब बनता है, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद। तो ये तो अनुपात है, ये अनुपात है, तो संख्याएं क्या होगी, 7x और 9x, ठीक है। ये संख्याएं हैं 7x और 9x। 7:9 तो 7:9 तो इनका रेशियो है, अनुपात है इनका। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर है 5। 7 5 या 35, 9 5 या 45, और वही चीज यहाँ पर आपने लगानी है। अनुपात 5:7, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएगी 5x एंड 7x, ठीक है जी। क्योंकि जो अनुपात हमने x को कैंसिल करने के बाद किया था, अब इसी को लिया है तो संख्याएं बन गई। 5x एंड 7x संख्याएं हो गई है। योगफल कितना है, योगफल आपको 360 दिया हुआ है, ठीक, दोनों का योगफल है 360। तो 12x क्या आ जाएगा, 12x आपका 360 हो गया। तो x क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 12, 12 3 जा 36 30, यानी x जो कॉमन जो बन रहा था जिसको हमने कैंसिल किया था
वो आपका 30 है। अब x 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 5x और 7x में से 7x बड़ी संख्या है, 7x यानी 30, तो 210 इसका राइट आंसर आ चुका है। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, संख्याओं का योगफल 75 हो तो छोटी संख्या होगी। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 30 और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका राइट आंसर जो बनता है वो कमेंट कर दें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, संख्याओं का योगफल 75 है तो छोटी संख्या क्या होगी? जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर। समय काफी हो चुका है और देखते हैं समय हमें इजाजत देता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना कल फिर हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चनों को करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम भी रहती है करनी, उन वर्ड प्रॉब्लम को भी हम करेंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 48 सेकेंड आपकी जा चुकी है, जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर क्या है। 57, 58, 59 एंड 60। चलेगा, समय समाप्त है, लेकिन क्वेश्चन तो हमें करना है। एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, संख्याओं का योगफल 75 है तो छोटी संख्या क्या? चलिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, ये 35 है, अगर इसमें जोड़ दिया 5 तो ये क्या हो गया? ये हो गया 40। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन देखिए, संख्याओं का योग 75 है, तो मेरे को लगता है ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, संख्याओं का योगफल 75 है। ठीक है, तो दोनों को आपने ऐड किया 35 एंड 40 तो 75 हो गया। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है जी, तो यहाँ से यहीं इसकी बात समाप्त हो चुकी है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ए आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। क्या होता अगर आप बी लेते? 40 है और इसमें प्लस कर देना है, इससे 5 अधिक करके 45, 85 हो गया। जरूरत नहीं है किन्हीं क्वेश्चन को करने की, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ए आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर कमेंट करें। और ये इतना काम हम कर चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर है। जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लास अटेंड नहीं की थी तो वो हमारी क्लास अटेंड कर लें। पीछे की जो वीडियो है उनका लिंक हमारे सवाल में है, आप उनको करें। तो कल फिर क्लास हमारी जारी रहेगी। तो जिन्होंने हमारी पिछली क्लासें अटेंड नहीं की है वो मेरा सवाल मैथमेटिक्स पर जाएं और वहां पर इन वीडियोस को देख लें, क्लास अटेंड कर लें, अपना कोर्स कंप्लीट कर लें ताकि मैथमेटिक्स में आप ले आए अच्छे मार्क्स। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया है तो बेल आइकन जो बना होता है उसको ऑन कर दें ताकि जो लाइव क्लासें होती हैं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। देखिए, क्लास तो सोमवार से लेकर वीरवार तक रात 8:30 बजे होती है। अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तब भी आप सोमवार से लेकर वीरवार तक रात 8:30 बजे जरूर हमारे से जुड़े। आगे पीछे जुड़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, क्लास कहीं चल रही होती है, आप कहीं और होती है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जाते जाते पिछले 2 दिनों की वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, इनको टच करें और इन वीडियो को देखें। शुभ रात्रि।